अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये था मॉर्निंग का टाइम और आज जो है वो मैं थोड़ी सी लेट उठ गई थी क्योंकि आज तबीयत जो थी वो थोड़ी सी डाउन डाउन थी, तो इसलिए आंख भी थोड़ी सी लेट खुली। तो इसलिए फिर सोचा कि चले अब जल्दी से जो है वो थोड़ी बहुत जो है वो सफाई कर ली जाए। तो यहाँ मैं किचन को जो है वो झाड़ू वगैरह कर रही थी। जैसे कि आपको पता है कि तबीयत जो है वो कभी ठीक होती है तो कभी कभी जो है वो इंसान थोड़ा सा डाउन फील करता है और इंसान का जो है वो दिल नहीं करता कुछ करने का। लेकिन आपको पता है कि तबीयत अगर थोड़ी सी डाउन भी हो जाए लेकिन रोज़मर्रा के काम जो है वो तो चलते ही रहते हैं। यानी कि इंसान का जो है वो ज़ाहिर है घर के कामों से छुटकारा नहीं है, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर जो है वो मैंने झाड़ू वगैरह कर ली थी, तो फिर मैंने जो है वो मॉपिंग कर ली थी किचन की। अच्छा, मॉपिंग जो किचन की है, बाकी अगर घर की मॉपिंग ना भी हो तो किचन की जो है वो तो डेली मस्ट ही मॉपिंग होती है। क्योंकि आप यकीन जानिए आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि वैसी दिनों में जब हम किचन में काम करते थे तो इतना गंद वगैरह नहीं होता था। मतलब शाम तक साफ़ ही रहता था किचन और मोस्टली। लेकिन अब चूँकि अफ्तारी का पता नहीं जैसे ही मतलब शाम को अफ्तारी बनाने के लिए किचन में घुस जाओ तो किचन ऐसे मेस सा हो जाता है। मतलब ऊपर तो बंदा काउंटर के साथ साथ क्लीन करता ही रहता है लेकिन नीचे फ़र्श जो है वो ऐसे गंदा सा हो जाता है। और फिर इसलिए डेली जो है वो लाजमी जो है वो मॉपिंग के बग़ैर जो है वो गुजारा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी बहुत जो है वो डस्टिंग कर ली थी, ज़्यादा नहीं की थी, थोड़ी बहुत की थी। उसके बाद जो है यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ का वक्त हो चुका था, तो फिर मैंने यहाँ पर जो है वो ज़ोहर की नमाज़ अदा की। अच्छा, आज जो है वो अफ्तारी में चूँकि अम्मी भी कह रही थी कि काफ़ी दिन हो गए चने नहीं बनाए यानी चाट, तो इसलिए मैंने जो है वो वैसे तो मैंने सहरी के टाइम ही सोचा था कि मैं चने निकालूंगी, लेकिन मैं सहरी के टाइम भूल गई थी। तो अचानक अम्मी ने याद दिलाया कि आपने चने रखे हैं। मैंने कहा है मैं तो चने भूल गई हूँ। तो अम्मी ने कहा चले अभी रख दो। तो मैंने जो है वो गर्म पानी करके, अगर कभी मुझसे देर भी हो जाती है तो मैं चनों में जो है वो गर्म पानी उबाल के उसमें डाल देती हूँ और थोड़ा सा और पानी ऐड कर देती हूँ और नमक डाल देती हूँ, तो वो 2 घंटे के बाद बहुत अच्छे से जो है वो फूल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो फिर मैंने प्रेशर कुकर में जो है वो चनों को भी चढ़ा दिया था। अच्छा, आज मैंने सोचा आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ। काफ़ी लोगों ने जो है वो ईद की शॉपिंग कर भी ली है और कई लोगों ने जो है वो, कई लोग तो जो है वो रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं और कई लोगों की अभी तक जो है वो ईद की शॉपिंग मेरी तरह बाकी होगी, हमारी तरह। अच्छा, मेरी ये आदत है शुरू से हर रमज़ान में कि मैं जो हूँ मेरी ये आदत है कि मैं शुरू में, मेरा इस तरह से दिल नहीं करता शॉपिंग करने का ईद का, ना रमज़ान से पहले और ना शुरू के अशरे में। मैं अगर ईद की शॉपिंग करती हूँ तो बिल्कुल एंड अशरे में, यानी कि अभी इंशाल्लाह 1-2 दिन में चक्कर लगेगा क्योंकि अम्मी कह रही है कि कुछ और चीज़ें भी लेनी है कि फिर ईद की शॉपिंग भी साथ ही कर लेंगे। तो मेरा ये होता है कि मेरा दिल मुतमईन नहीं होता कि मैं पहले शॉपिंग करूं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अभी ईद इतनी दूर है, अभी रमज़ान का महीना है, चले अच्छी तरह से इबादत कर लूँ, क्या मैं ईद की शॉपिंग करने जाना है। तो इसलिए मैं तकरीबन एंड में करती हूँ। और दूसरा ये कि मैं ज़्यादातर जो है वो रेडीमेड ही लेती हूँ, लेकिन वो खैर डिपेंड करता है। अब देखते इस बार जो है वो मैं क्या लेती हूँ, रेडीमेड लेती हूँ या अनस्टिच। वैसे तो इरादा हमेशा की तरह रेडीमेड ही है। ज़ाहिर है हर कोई जो है वो अपने बजट के मुताबिक लेता है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो फिर हमारा चक्कर लगेगा और इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ सारा मतलब कि शेयर भी करूँगी। और इस बार मेरी कोशिश होगी कि मैं शॉप के अंदर से भी थोड़ा बहुत जो है वो वीडियो करूँ, क्लिप लूँ। ज़्यादा तो नहीं कर सकूँगी क्योंकि आपको पता है कि बाहर जो है वो थोड़ा बहुत, मुझे तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा मैं कहती हूँ कोई मोबाइल ना स्नैच कर जाए, तो इस वजह से मैं थोड़ा कम ही बाहर निकालती हूँ मोबाइल। लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है वो मैंने सारी चीज़ें वगैरह कट कर ली थी, मैंने धनिया भी काट लिया था। और जैसे मैंने पहले आप लोग के साथ चाट की रेसिपी शेयर की थी कि
छोलों के पानी में जो है वो मैं इमली डाल देती हूँ, चाट मसाला डाल देती हूँ। अच्छा यहाँ पर चाट मसाला जो है वो थोड़ा कम रह गया था, फिनिश हो गया था, लेकिन मैंने कहा चले खैर माशाल्लाह से गुजारा हो गया था। तो और उसमें नमक डाल देती हूँ, और इसके अलावा चाट मसाला जो है वो मैं चनों में भी थोड़ा ऐड कर देती हूँ, और अगर कम हो तो बाद में भी ऐड कर देती हूँ, और नमक भी। तो अच्छा, और आप लोग सुनाएं, आप लोग जो है वो मुझे कमेंट्स वगैरह भी किया करें, और जो बहनें अभी तक जो मुझे कमेंट्स कर रही हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। यकीन जानिए ऐसा सबके साथ ही होता होगा। तो मेरा चूँकि नया नया एक्सपीरियंस है, तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अगर एक बंदा भी जो है वो आपको कमेंट करता है और बहुत अच्छे अल्फाज अदा करता है, तो यकीन जाने दिल खुश हो जाता है, और दिल से जो है वो दुआ निकलती है। तो ऐसा आप लोग के साथ भी यकीनन होगा, और मुझे भी यकीनन जो भी कोई कमेंट करता है बहुत ही खुशी महसूस होती है। अच्छा यहाँ पर देखिए हमारी चाट भी जो है वो रेडी हो गई थी। अच्छा इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है वो मैं एक तरफ पकोड़े फ्राई कर रही थी, और दूसरी तरफ जो है वो मैं इसके लिए आलू बॉईल कर रही थी। तो बाद में जो है वो मैंने इसमें आलू जो है वो ऐड कर दिए थे। तो अफ्तारी का टाइम जो है वो यहाँ पर बिल्कुल करीब आ चुका था, तो जल्दी जल्दी मैंने जो है वो पकोड़े फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। अच्छा आप लोग को आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही तो मैं मिलूँगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।